वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविता स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का 8th चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इनमें से किन में अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा होता है, लेशमानिया में विखंडन द्वारा होता है। अब बचा ईस्ट, इसमें मुकुलन या बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका आंसर है बी, ईस्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं और शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। परागकोश में हमेशा परागकण ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? उत्तर, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में निम्न लाभ हैं। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यह प्रजाति की उत्तरजीविता को बनाए रखती हैं। सेकंड, संतति में दोनों जनकों नर और मादा या मेल और फीमेल के लक्षण परिलक्षित होते हैं, इससे उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक लाभकारी होती हैं। क्वेश्चन, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? वृषण एक प्रकार का नर प्रजनन अंग है, यह उदर गुहा के बाहर होता है तथा स्कोर्टम नामक गुहा में स्थित होता है। इसके निम्न कार्य हैं, यह स्पर्म का उत्पादन करता है, यह टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावन करता है जो कि बालकों में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुस्राव क्या है, यह क्यों होता है? निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रति माह तैयारी करता है, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स, ये एक फ्लावर है जिसकी अनुदैर्ध्य काट है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मतलब LS है। इसमें ये वाला ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है, ये चीज़ वर्तिका कहलाती है और ये अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर स्त्री केसर या फीमेल ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर ये जो परागकोश होते हैं, ये परागतंतु होते हैं, जिन पर परागकोश स्थित होते हैं उनको परागतंतु कहते हैं। ये दल या पंखुड़ी होता है और ये ग्रीन वाला नीचे की तरफ जो होता है ये बाह्यदल पुंज होता है। तो परागकोश और परागतंतु मिलकर पुंकेसर बनाते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पर आपने देखा है कि जो बाह्यदल पुंज होता है ये पुष्प की कलिका की रक्षा के लिए होता है और जो पुष्प के खिलने के बाद एक सपोर्टिंग रहता है। और जो ये दलपुंज या पंखुड़ी होते हैं ये रंग बिरंगे होते हैं और जो कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं ताकि परागण की क्रिया आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? आंसर, गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भधारण को रोका जा सकता है, ये युक्तियां गर्भ निरोधन कहलाती हैं। कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां, कॉपर्टी तथा अन्य युक्तियां इनके उदाहरण हैं। क्वेश्चन, एक कोशिक एवं बहुकोशिकीय जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिकीय जीव एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये विखंडन, मुकुलन, बहुखंडन आदि विधियों द्वारा जनन करते हैं। एक ही कोशिका के बने होने के कारण इनको जनन के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात मेल और फीमेल अलग विभेद वाले जनकों की आवश्यकता इनको नहीं होती। बहुकोशिकीय जीव का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें नर व मादा या मेल व फीमेल 2 प्रकार के स्पष्ट विभेद पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें नर व मादा के संलयित होने पर जाइगोट बनता है तथा प्रजनन की प्रक्रिया जटिल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? प्रजनन किसी जाति की निरंतरता को बनाए रखने में आवश्यक होता है, क्योंकि सभी जीव प्रजनन द्वारा अपने समान
जीव उत्पन्न करते हैं। किसी स्पीशीज़ में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या उन जीवों के अस्तित्व का ज्ञान कराती है। किसी बिल्ली से उत्पन्न संतान बिल्ली ही होगी, न कि कुत्ता। इसी प्रकार किसी गाय से उत्पन्न संतान गाय या बैल होगी, न कि शेर। अतः प्रजनन स्पीशीज की समष्टि में स्थायित्व में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए। दूसरा, यौन जनित रोगों को रोकने के लिए। तीसरा, आनुवांशिक रोगों के संचरण को रोकने के लिए। और चौथा, जनन स्वास्थ्य की दृष्टि से। कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। परपरागण द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकता है। स्वपरागण नर व मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। परपरागण प्रायः नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। स्वपरागण पुंकेसर एवं जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके। इस प्रकार के परागण के लिए यह आवश्यक नहीं। स्वपरागण, इसके लिए पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन एवं मकरंदहीन होते हैं। जो स्वपरागण होता है इसके पुष्प ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, गंध भी नहीं होती और उनमें मकरंद भी उतना नहीं पाया जाता। परपरागण, वायु परागण करने वाले पुष्पों को छोड़कर शेष सभी पुष्प आकर्षक होते हैं, सुगंधित होते हैं, मकरंदयुक्त और सुंदर होते हैं। स्वपरागण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। परपरागण के लिए बाह्य माध्यम जैसे वायु, जल, कीट या जंतुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन इसमें प्रायः दो जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न नहीं होते। लैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन की क्रिया में निषेचन नहीं होता। लैंगिक जनन की क्रिया में निषेचन होता है। अलैंगिक जनन में युग्मनज या जाइगोट नहीं बनते। लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मनज या जाइगोट बनते हैं। अलैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण तथा निषेचन में अंतर। परागण, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। मेल और फीमेल जनन इकाइयों के मिलन को निषेचन कहते हैं। परागण के लिए वायु, जल, कीट की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। परागण एक बाह्य क्रिया है। निषेचन बीजांड के अंदर होने वाली क्रिया है। परागण के लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। निषेचन के पूर्व परागण का होना आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।